का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का पवित्र वचन कहता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तू ही ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 138 वचन संख्या 2। इस वचन को हम ध्यान से समझे। वचन क्या कहता है? मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। परमेश्वर के पवित्र मंदिर की ओर। परमेश्वर का पवित्र मंदिर कौन है? परमेश्वर का पवित्र मंदिर है कलीसिया। परमेश्वर का पवित्र मंदिर है कलीसिया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान कलीसिया के अंदर रहता है। वचन कहता है, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर की करुणा और सच्चाई क्या है? उसके वचन पर आधारित जीवन। यही है परमेश्वर की करुणा और सच्चाई, उसके वचन पर आधारित जीवन। आप 10 आज्ञाएं जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो आप उसका पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? यदि आप उसका पालन करते हैं तो आप उसकी करुणा और उसकी सच्चाई है, आप उसका मंदिर है और वो वचन आपके अंदर है जो देदारी हुआ। क्योंकि पवित्र शास्त्र में अभी हम आगे सुनने के लिए जाने वाले हैं, आगे सुनने के लिए हमको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है। और यही वो वचन है जिसने हमारे पुरखों से बातें की। यही वो वचन है जिसने अब्राहम से बात की। यही वो वचन है जिसने मूसा नबी से बात की। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी करुणा सच्चाई के कारण मैं तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। यदि आप वचन में हैं, यदि आप आज्ञाओं में हैं, यदि आप सुसमाचार में हैं, तो आप परमेश्वर की करुणा और सच्चाई है और उसकी करुणा और सच्चाई के कारण उसके नाम जो वचन में हैं उसका धन्यवाद करूंगा। यदि आप वचन में हैं, करुणा और सच्चाई में हैं, आज्ञाओं में हैं, सुसमाचार में हैं, तो आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल है, एक स्वर्गीय स्थान है, महान पुरस्कार जो परमेश्वर हर एक धर्मी को प्रदान करने वाला है। और वो है धार्मिकता का प्रतिफल, सत्यनिष्ठा का प्रतिफल, अनंत जीवन की अद्भुत आशा और स्वर्गीय स्थानों में मिरास। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है, उसने हमको वचन में सृजा है, वचन में सृष्टि किया है, कहा है कि हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। उसने हमको वचन में सृजा है, सब कुछ वचन में लिपटा है। उसने कहा आकाश हो और वो हो गया। उसने कहा पृथ्वी हो और वो हो गई। उसने कहा नक्षत्र, तारेगण, जीव जंतु, पशु पक्षी, आसमान में उड़ने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले, उसने वचन से कहा और वो हो गया। सब कुछ वचन में लिपटा है। उसी ने आकाश के ऊपर डोरी डाली, उसी ने पृथ्वी को नापा और पृथ्वी को अंतरिक्ष में लटकाया और उसको स्थापित किया। सब कुछ वचन में स्थापित है। आप और मैं, हमारे प्राण, शरीर, देह, हमारा कल, आज और कल वचन में स्थापित है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तू अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देता है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि परमेश्वर का नाम क्या है। परमेश्वर का नाम बड़ा है, महान है, अति पवित्र नाम है, सब नामों में श्रेष्ठ है। उसने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया। इस बात को याद रखिए। उसने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया। तो परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन है, उसने जिसको भेजा है उसकी सुनो। परमेश्वर का वचन देहधारी यीशु है, जो वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था, वचन ईश्वर था। यही वचन स्वर्ग से उतरा पवित्र गाब्रिएल के द्वारा, और जब कुंवारी मरियम ने इस वचन को ग्रहण किया और कहा कि आपका कथन मुझ में पूरा हो। गाब्रिएल ने कहा था कि एक आप सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी और आप पवित्र आत्मा से गर्भवती हो जाएगी। उसने कहा आपका कथन, आपका वचन, आपका शब्द जो आपके मुंह से निकला है मेरे जीवन में पूरा हो जाए। यह है परमेश्वर का वचन। और जैसे उसने कहा, जैसे उसने ग्रहण किया, वैसे ही वचन शरीर बन गया मरियम के गर्भ में।
ये है परमेश्वर का वचन, पवित्र वचन। और उसने अपने नाम को, अपने वचन को अपने नामों से भी ज्यादा महत्व दिया। इससे अंतर नहीं पड़ता कि परमेश्वर का नाम क्या है। शालोम है, एल सडाई है, एलोई है, एलोहीम है, यहोवा राफा है, यहोवा निस्सी है, यहोवा सिदकेनु है, यहोवा एल सडाई है। इससे फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने नाम को, नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व दिया। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। इसका मतलब यह है कि आपका और मेरा जिंदगी के अंदर जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान स्वयं इस बात को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, इस बात की गवाही देता है कि उसने अपने नाम से भी अधिक अपने महान वचन को, अपने वचन को, अपने कथन को महत्व दिया है, तो आपको और मुझे भी अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन को महत्व देना है, क्योंकि सब चीजें उसी में लिपटी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने आप को विभिन्न नामों के द्वारा इस्राएल के बच्चों पर प्रकट किया। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने आप को विभिन्न नामों के द्वारा इस्राएल के बच्चों पर प्रकट किया। पीढ़ी से लेकर पीढ़ी तक वे उसे उन नामों से पहचानते थे, क्योंकि वे उसके चरित्र को दर्शाता है या उसका वर्णन करते हैं। ऐसे नामों के उदाहरण है यहोवा निस्सी, परमेश्वर मेरा झंडा। यहोवा निस्सी का अर्थ है परमेश्वर मेरा झंडा। यहोवा राह, परमेश्वर मेरा चरवाहा। यहोवा राफा, परमेश्वर जो चंगा करता है। यहोवा साबोत, सेनाओं का यह परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा इत्यादि। वचन कहता है, किंतु आरंभिक वचन कहता है कि उसने अपने नामों से भी अधिक, उसने अपने नामों के सभी प्रकटीकरण से अधिक अपने वचन को महत्व दिया। आज का हमारा वास्तविक संग्रह का प्रारंभिक वचन कहता है कि उसने अपने नामों से भी अधिक, सबसे अधिक अपने वचन को अपने सभी कार्यों में के प्रकटीकरण में सबसे अधिक महत्व दिया है। इसका अर्थ है कि चाहे आप उसे एल सडाई या एडोनाय या यहोवा राफा या यहोवा जयात के रूप में जानते हैं, जिस किसी रूप में आप जानते हैं, उसने उन सभी प्रकटीकरणों से अधिक अपने वचन को महत्व दिया। आप चाहे किसी भी नाम से परमेश्वर को जान लें, लेकिन उसने हर एक नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया। आपका और मेरे जिंदगी के अंदर यह जानना काफी नहीं है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ये जानना काफी नहीं है। इससे भी ज्यादा परमेश्वर ने महत्व दिया है तो एक चीज है जिसको वो कहता है वचन। और उस वचन में यदि आप और मैं हैं तो हम उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं। यदि वचन में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। आपको अपने जिंदगी के अंदर, जीवन के हर एक क्षेत्र में, जीवन के हर एक मोड़ में, जीवन के हर एक पल में हजारों करोड़ों परीक्षाओं को देकर संघर्षों को, यंत्रणाओं को, समस्याओं को, मुसीबतों को, विघटनों को पार करना है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो नहीं है जिसको परमेश्वर महत्व देता है, वो होना जरूरी है। परमेश्वर का नाम जानना जरूरी नहीं है, परमेश्वर का वचन आपके अंदर होना जरूरी है। यही कारण था कि परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा था कि तू मेरे वचन को अपने गले में ताबीज के समान, अपने कंधे में बाजूबंद के समान और अपने आत्मा में चादर के समान ओढ़ ले। वचन से लिपटे रहो। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रतिज्ञाओं को, मेरी आज्ञाओं को कभी मत भूलना, उसको याद रखो। और परमेश्वर ने कहा है कि इसे लिख ले, इसको याद रख, इसे स्मरण कर। यदि आप और मैं वचन में हैं तो हम उस वचन के द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में महत्व रखते हैं, मूल्यवान है, क्योंकि हम वचन में हैं, उसका वचन हमारे अंदर है। वे प्रकटीकरण सीमित थे, वे सभी वचन में लिपटे हुए हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो आप उस व्यक्ति से आगे निकल जाएंगे जो परमेश्वर एल सडाई या यहोवा राफा
या पुराने नियम में उसके किसी भी दूसरे प्रकटीकरण के रूप को जानते हैं। हर एक उस व्यक्ति से आप आगे निकल जाएंगे जो उसके नाम को जानता है, क्योंकि आप वचन में लिपटे हुए हैं, आप वचन में बंधे हुए हैं, आप वचन की संगति में हैं, आप वचन के द्वारा या वचन के महत्व के अनुशासन में रहकर काम कर रहे हैं। इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर, अपने जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण परिस्थिति के रूप में ग्रहण करें, उसको पहन ले, उसको ओढ़ ले। आपके जीवन में इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको एल सिडाई या यहोवा राफा या पुराने नियम में से किसी दूसरे नामों से जानते हो, इससे आपकी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर इस सर्वशक्तिमान कहता है कि यदि आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो आप उस व्यक्ति से आगे निकल जाएंगे जो परमेश्वर के नाम को जानता है। परमेश्वर के नाम को सारी दुनिया जानती है, करोड़ों अरबों लोग जानते हैं, लेकिन उसको जानना काफी नहीं है, उसका वचन आपके अंदर होना जरूरी है। बाइबल हमको स्पष्ट कहती है उसके किसी दूसरे प्रकटीकरण के रूप में जानना। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 1:1 में, जब हम संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1:1 को पढ़ते हैं तब बाइबल हमको कहती है आदि में वचन था, प्रारंभ में वचन था। और बाइबल हमको ये सिखाती है और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। यह वचन है जिसे परमेश्वर के नाम के सभी प्रकटीकरणों से अधिक महत्व दिया गया। यहाँ पवित्र आत्मा बाइबल हमको स्पष्ट करती है, बाइबल यहाँ पर हमको स्पष्ट करती है। संत यूहन्ना का सुसमाचार के द्वारा बाइबल हमको प्रकट करती है यदि आप में वचन है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप आंधी को शांत कर सकते हैं, आप दीवार से आज्ञा दे सकते हैं, आप तेल को आदेश दे सकते हैं, आप बंद गाड़ी को आदेश दे सकते हैं, आप तूफानों को आदेश दे सकते हैं, आप मुसीबतों को रोक सकते हैं, आप बीमारी को आज्ञा दे सकते हैं निकल जाने का, दुष्ट शक्तियों को आप हटने का आदेश दे सकते हैं, परिस्थितियों को बदलने का आदेश दे सकते हैं। क्योंकि वचन आपके अंदर है और सब चीजें जो कुछ इस सृष्टि में है, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो, सब कुछ क्या है? वचन में लिपटी हुई है। और इसीलिए यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था, वचन ईश्वर था और वचन ईश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था। यह वचन है जिसे परमेश्वर के सभी नामों के प्रकटीकरण से अधिक महत्व दिया गया। यह वचन जिसे परमेश्वर के सभी नामों के प्रकटीकरण से अधिक महत्व दिया गया, क्योंकि यह वचन परमेश्वर था जिसे कोई नहीं जानता था। जब अब्राहम ने परमेश्वर को नहीं देखा था, उसने केवल आवाज सुनी थी, वचन सुना था, वाणी सुनी थी। जब आदम परमेश्वर को नहीं जानता था, आदम से जब परमेश्वर मिलता था, आदम ने केवल आवाज सुनी थी, परमेश्वर की आवाज, यहोवा की आवाज। मूसा ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा था, मूसा ने केवल परमेश्वर की आवाज सुनी थी। एलिया ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा था, एलिया ने केवल परमेश्वर की आवाज सुनी थी। अब जो आवाज परमेश्वर की है, वो आवाज कहती है आदि में, प्रारंभ में वचन था, आवाज थी, आवाज ईश्वर था और ईश्वर स्वयं आवाज था। पवित्र शास्त्र हमको बताता है आदि में आवाज था और आवाज परमेश्वर के साथ था। आदि में आवाज था मतलब वचन था और आवाज मतलब वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था, वचन स्वयं आवाज था, आवाज स्वयं परमेश्वर था। पवित्र शास्त्र हमको बताता है जब उसको देखा गया, जब वो दिखाई देने लगा, जब वो दिखाई देने लगा, जब उसको देखा गया, तब बाइबल हमको बताती है कि जब गाब्रिएल आया कि सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया तुझ पर पड़ेगी और तुझसे जो उत्पन्न होंगे वो सर्वशक्तिमान होंगे और वो सारी सृष्टि के पहलोटे होंगे। और पहलोटे का मतलब सारी सृष्टि के पहले, सृष्टि के सबसे पहला फल आदि में वचन था।
प्रारंभ में वचन था, वो वचन जो सृष्टि में सबसे पहला है, वो अब कुंवारी मरियम का गर्भ में आया, और जब वो बालक के रूप में जन्म लिया, जब वो शरीर बना, तब सबसे पहली बार वचन को देखा गया जो यीशु था। सबसे पहली बार जब वचन को देखा गया तो वो यीशु था, और वो वचन यदि आपके अंदर है, वो सुसमाचार यदि आपके अंदर है, यदि उसकी शिक्षाएं आपके अंदर है, तो आप सब कुछ को बदल सकते हैं। जैसे यीशु ने तूफान से कहा थम जा, बर्थलोमी से कहा तेरी आंखें अच्छी हो जा, अंधे से कहा तू देख सके, कोढ़ी से कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, याईर की बेटी से कहा जो मर गई थी, उससे कहा ए लड़की उठ, और उसी समय वो मरी हुई लड़की जी उठी। उसने उस यरूकी के अंधे की आंखें ठीक करी वचन से। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, क्यों? क्योंकि वो वचन यीशु मसीह है। जब हम वचन में विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर की बहुतायत की आशीष को देख सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिससे अब आपको परमेश्वर के सभी इब्रानी नामों की आवश्यकता नहीं है। उस वचन को जो अब देहधारी हो गया है, उसको परमेश्वर के पुराने नामों की आवश्यकता नहीं है जो पुराने नियम में उसको नाम दिए गए, जो पुराने नियम में उसके जो नाम थे उन नामों से पुकारने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल हमको सिखाती है स्पष्ट तरीके से। पवित्र वचन कहता है, प्रकट किए गए नामों में अंतिम था यहोवा शामा। परमेश्वर उपस्थित है। यहोवा सामा का अर्थ है परमेश्वर उपस्थित है। और प्रकट किए गए नामों में सबसे अंतिम नाम था परमेश्वर के नामों में से, यहोवा के नामों में से, सर्वशक्तिमान के नामों में से सबसे अंतिम नाम था यहोवा शामा। और पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर की यहोवा सामा का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर उपस्थित है। और इसके बाद उसने लाया इमानुएल। इसके बाद जब वो लाया गया, वो नाम आया, तो क्या हुआ? इसायास नबी ने भविष्यवाणी की, एक बारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ होगा ईश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर उपस्थित है। इमानुएल जिसका अर्थ है परमेश्वर उपस्थित है, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। साथ है या उपस्थित है, एक ही बात है, एक ही अर्थ है। इमानुएल, इस चीज को समझे, इस चीज को जान ले। उसका नाम है इमानुएल, जो राफा है, जो निसी है, जो ये जयार है, जो एलशदाई है, जो एलोई है, जो एलोहीम है, जो यहोवा है, जो याशुआ है। उसका नाम क्या है? इमानुएल। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। जब आप कहते हैं इमानुएल, आप कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ, यीशु हमारे साथ, एलशदाई हमारे साथ, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी हमारे साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है जो कि यीशु था। इमानुएल कौन है? यीशु था। एलशदाई कौन है? यीशु था। एडोनाई कौन है? यीशु था। अल्फा और ओमेगा कौन है? यीशु था। यहोवा शामा कौन था? परमेश्वर उपस्थित है, यीशु था। क्योंकि वो इमानुएल है, जिसका भविष्यवाणी की गई, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर उपस्थित है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है जो कि यीशु था। अभी हमको पवित्र बाइबल इस बात को स्पष्ट कर रहा है, प्रकट कर रहा है कि उसका नाम क्या है, वो कौन है? वो यीशु है। अपने लोगों के बीच में, लेकिन वह हमारे अंदर रहना चाहता है। वो इज़राइल में था, वो फिलिस्तीन में था, वो गनेसरेत की झील के किनारे चल रहा था, वो मंदिर के पास में था, वो मंदिर में था, मंदिर के फाटक पर था। उसने ताबोर पर्वत पर अपनी महिमा प्रकट की। उसने 5000 लोगों को मछली और रोटियों से तृप्त किया। उसने अंधों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। वो यीशु था। लेकिन वो
लोगों के बीच में नहीं, हमारे अंदर, हमारे भीतर रहना चाहता था। क्यों रहना चाहता है? क्यों? क्योंकि वो वचन है, वो हमारे भीतर रहना चाहता है, हमारे अंदर रहना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है, क्योंकि सब चीजें वचन में लिपटी हुई है। और वो चाहता है कि हम उसको जाने, उसको पहचाने, उसको समझे, उसको सीखे, उसके बारे में पढ़े, उसके बारे में जो कुछ लिखा है उसको स्मरण करें अपने मन में, अपने दिल में, ताकि जब कभी भी आपके जीवन में विपत्ति हो, आप उन विपत्तियों में उसके वचन के द्वारा उससे बात करें, ताकि वो उन वचनों के द्वारा आपकी सहायता करे। हालेलुया, 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 हालेलुया।